क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.6 में निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, है ना। रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर इसका सॉल्यूशन करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अभी रैखिक समीकरण नहीं है। अब देखो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। तो इस पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लिया लेट 1/x है ना, ये जो 1/x है इसको मान लेते हैं कि a एंड 1/y को यहाँ है 1/y इक्वल टू हो गया b। तो 1/x को अगर a मानते हैं तो यह क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्या होगा ना। अब प्लस यह क्या हो जाएगा b/3 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा एक समीकरण। वैसे चाहे तो इसको एलसीएम लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं या डायरेक्ट इसी पर भी चल सकते हैं, या एलसीएम ले लो, ये भी कर सकते हो। देखो कितना एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3a और 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2b बराबर हो गया 2। ये कितना हो गया 3a जोड़ 2b बराबर 6 दूना 12। एक इक्वेशन। इसी प्रकार से दूसरे को हम लोग उठाते हैं, इसमें कितना है 1/3x है और प्लस 1/2y है, यह कितना है 13/6। तो देखो 1/x तो क्या हो जाएगा a/3 है ना, a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, यह 3 दूना 6 हुआ। अब देखो 3 दूना 6 2, तो ये कितना हो जाएगा 2a और 2 तिहाई 6 3b, यह हो गया 13/6। इसीलिए 2a प्लस 3b इक्वल टू, अब देखो 13/6 ही हुआ, 6 इधर आ जाएगा तो दोनों कैंसिल। तो क्या हो गया इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू हो गया कितना, ये 13 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके दो इक्वेशन जो आया, पहला इक्वेशन हुआ 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन हुआ कितना 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। ये इक्वेशन पहला है और ये दूसरा है। यह कब प्राप्त हुआ है, जब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में बदले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, लीनियर इक्वेशन में बदलना है। अब लीनियर इक्वेशन हो गया दो हम लोग के पास, अब तब कह रहा है कि बदल करके इसको हल कीजिए। अब हल करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हल करना है। तो देखिए पहला समीकरण में b का कोएफिशिएंट क्या है 2 है और दूसरा में क्या है 3 है। हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग अति से बना रहे हैं, लुप्तीकरण विधि से या विलोपन विधि से बना रहे हैं। कौन विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसका हल कर रहे हैं। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 को गुना करना है कितना से 2y 3 है या 3b है, तो इसको हम लोग कितना से 3 से गुना कर रहे हैं। माइनस देखो 2b के पहले प्लस का चिन्ह है, यहाँ 3b के पहले भी प्लस का चिन्ह है, तो समान चिन्ह हो गया लाइक। तो जब लाइक साइन होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या कि समीकरण 2 गुना है ना, b का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से। अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9a, 3 से गुना किया तो 6b, 3 से गुना किया तो 12 तिहाई 36। इसको कितना से गुना करना है 2 से, तो 2 दूना 4a जोड़ 2 से गुना करेंगे तो 6b, 2 से गुना करेंगे 13 दूना 26। और करेंगे इसको माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो 6b से 6b कैंसिल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब 9a में से घटाइए 4a, 9 में से 4 घटिया कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। 36 में से 26 घटा दो, 10 आ गया। इसीलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/5 यानी कि 2। अब देखो a का वैल्यू आ गया कितना 2। अब चलेंगे हम लोग दोनों समीकरणों में से किसी भी एक का यूज करना है, इधर समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 या समीकरण 2 में a का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब a का मान 2 रखो, ये कितना हो जाएगा देखो, तो 3 गुना 2 जोड़ हो जाएगा 2b
यह बराबर हो जाएगा 12। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 दूना 6, तो b कितना हो जाएगा 6/2 3, यानी कि b का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो आंसर तो ये नहीं हुआ, इक्वेशन तो हम लोग का x के फॉर्म में न था। अब माने हुए हैं, कितना माने हैं 1/x का वैल्यू कितना माने थे a, और a का वैल्यू कितना आया है 2 आया है। तो देखो 1/x बराबर 2 है, तो ये 2x बराबर 1 होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/2। देखो यही x का मान 1/2 आंसर हुआ। फिर देखो 1/y को क्या माने हैं b माने हुए हैं, और b बराबर कितना आया है 3 आया है। तो 1/y बराबर हो गया 3, इसीलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3y कर दो एक लाइन और, 3y बराबर हो गया 1, तो y का वैल्यू क्या होगा 1/3 हो गया। यही इसका हो गया हल, इसे यही इसका सॉल्यूशन हुआ। x का मान कितना आया है 1/2 और y का मान कितना आया है 1/3, यही इसका हो गया उत्तर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितना है 8 क्वेश्चन होगा, 8 है। चेंज करना है लीनियर इक्वेशन। 3 या 6 हुआ 13 कैसे? किताब नहीं है सामने में, किताब देखो ना ये उतारा हुआ है किताब से देख करता। देखो यहाँ किया क्या गया, यहाँ ध्यान दीजिए 1/x जो हो गया 1/x का मान हम लोग मान लेते हैं कि a है, और 1/y का मान मान लेते हैं b है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/a की जगह a, तो a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। इसमें रखेंगे, हाँ पहले तो इसको सॉल्व कर लिया। देखो इस पर भी मैथ बन सकता है, लेकिन आगे हम लोग इसको इस फॉर्म में ला दिए हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6 में 2 से भाग गया तो 3, तो 3 हुआ, 3 दूना 6 तो 2 भी हुआ, बराबर है 2, तो 3 जोड़ 2 भी बराबर 6 दूना 12, एक इक्वेशन। दूसरा है 1/3x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/6, या प्रश्न में दिया हुआ है, लाया नहीं गया है, प्रश्न ऑलरेडी है। तो 1/x का मान a होगा a/3 प्लस 1/y का मान b होगा, तो b/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 और 2 को, तो 6 एलसीएम हो गया, 6 में 3 से भाग किया तो 3 दूना 6 2 आया, 2 को ऐसे गुना करो 2a, 6 में 2 से भाग करो तो 3 भी बराबर 13/6, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 गुना 6 कट गया, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना आया है 13। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ कोई प्रोसेस कैसे बनाना है नहीं लिखा हुआ है, तो आप वज्र गुणन से बनाइए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, विलोपन विधि से बनाइए, जिस मेथड से बनाना हो स्वतंत्र हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो हम लोग एक विलोपन विधि लिए हैं, तो विलोपन विधि में क्या है कैंसिलेशन मेथड है। यहाँ 2b को, यहाँ 2b है, इसमें 3b है, तो b को कैंसिल कराना है हम लोगों को। तो इक्वेशन 1 को दूसरे इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट 3 है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 2b प्लस है, यहाँ 3b प्लस है, तो माइनस का चिन्ह दिया। समीकरण 2 को पहले समीकरण में 2b है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 गुना 6 ये भी हो जाएगा। कोई लिखा हुआ है समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 2 करने पर। तो पहला समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, पहला समीकरण को कितना से किए हैं 3 से, तो 3 तिहाई 9a, 3 दूना 6b बराबर 12 तिहाई 36, और दूसरा को 2 से, तो 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b 13 दूना 26। अब माइनस करना है, माइनस किया गया है, तो ये माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 9 में से 4 घट गया, कितना आएगा 5a बराबर 36 में से 26 घट गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। अब समीकरण 1 में a का मान 2 रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो, तो 3 गुना 2, समीकरण 1 क्या है कितना 3 जोड़ 2b बराबर 12 है, तो 3 गुना a का मान 2 रखा था, 3 गुना 2 जोड़ 2b बराबर है 12, तो 2b बराबर 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो b बराबर 6/2 यानी कि 3, b का मान 3 हो गया। अब देखिए a और b दोनों का मान प्राप्त है ना, तो 1/x को हम लोग क्या माने हुए हैं a, तो 1/x इक्वल टू a है, a का वैल्यू आया है कितना 2 आया है, तो 1/x इक्वल टू 2 है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना 1/x इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x इक्वल टू 1, तो x का मान क्या होगा 1/2। सिमिलरली
1/y को b माने हैं, b का मान 3 है, तो 1/y बराबर है 3। 3y बराबर 1 हुआ तो y का मान 1/3 हो गया। इस तरह से x का मान 1/2 और y का मान हो गया 1/3। है समझ में? यही दोनों इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से इस प्रश्न में क्या क्वेश्चन है, 8 है, 8 प्रश्न है, तो 8 में से एक बनाया गया। आप इसको देख लीजिए, बाकी 7 आप बना सकते हैं इससे।